नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार में बहार है, लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षक लगा रहे हैं सरकार से गुहार है। जी हां, गर्दनीबाग धरना स्थल पर ये बैठने को भी लाचार हैं और आखिर इनकी क्या मांग है, क्या कुछ सरकार से इनकी गुहार है, वो हम जानते हैं। चूँकि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो है, धरना पर जो है बैठ गए हैं और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक जो है ये धरना स्थल से हटेंगे नहीं, यहीं पर डटे रहेंगे और सरकार से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। और हम इनसे जानते हैं, चूँकि आज दूसरा दिन है, कल भी जैसा कि हमने दिखाया था इनकी खबर को प्रमुखता से, और आज जो है हम इनसे बात करते हैं कि आखिर अब तक जो है कुछ सरकार के लोगों से वार्ता हुई है नहीं, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। आज आप लोग का दूसरा दिन है यहाँ पर गर्दनीबाग में धरना स्थल पर, क्या कुछ कहेंगे, सरकार से क्या मांगे? नमस्कार, आपके चैनल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि हम लोगों की बात, हम +2 अतिथि शिक्षक की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं कौशल किशोर ठाकुर पूर्णिया से +2 अतिथि शिक्षक। मेरा कहना यही है कि 2018 में जिस समय विद्यालय में +2 विद्यालय में शिक्षक नहीं थे, गणित, विज्ञान, भौतिकी, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं थे, बायोलॉजी के शिक्षक नहीं थे, उस समय हम लोगों ने एक नए सिरे से दीपक जलाने का काम किया। और आज 2018 से लेकर के 2024 30 मार्च 2024 को लेटर निकालने के तुरंत बाद हम लोगों की नौकरी चली जाती है। यह तो विडंबना है, सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। इसके पहले भी सरकार के द्वारा एक शिक्षा मित्र को या टोला सेवक को, तालीमी मरकज़ को नौकरी दी गई है। हम लोगों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? हम लोगों तो बच्चे को पढ़ाने का काम किया है, बच्चे को सिखाने का काम किया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया है। 2018 में जब देखा जाए एक डाटा के तौर पर, तो 45% हुआ करता था रिजल्ट, और अभी 90% से ऊपर रिजल्ट है। यह सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षक का ही देन है। हम लोग सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम लोगों का नौकरी वापस कर दी जाए। पिछले 8 महीने से हम लोग बच्चे का ट्यूशन फीस नहीं जमा कर पाए हैं, जिसके वजह से विद्यालय से बच्चे को हटा दिया गया है। कल ज्ञापन सौंपने की भी बात हो रही थी, तो क्या ज्ञापन आप लोगों ने दे दिया? ज्ञापन हम लोग सरकार को सौंपेंगे, आज जाएंगे देने के लिए। हम लोग अनिश्चितकाल से यहाँ पर हड़ताल करने के लिए बैठे हुए हैं, और यदि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग, जब मेरा घर परिवार उजड़ जाएगा तो हम रह करके क्या करेंगे? तो आज आप लोग मतलब ज्ञापन सौंपेंगे? जी जरूर। आज जो है दूसरा दिन है, कब तक आप लोग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये संघर्ष की जर्नी है हिंदुस्तान, तो और बिहार विशेषकर तो हम लोग लोकतांत्रिक रूप से धरना पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जब तक सरकार मानती नहीं है तब तक तो हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे, यही हमारा ये अधिकार है। तो क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं और यहाँ महिलाएं भी धरना स्थल पर बैठी हुई हैं, क्या लग रहा है कि आपकी मांगों पर सरकार विचार करेगी? आपके सवाल में ही जवाब है। आप खुद कह रहे हैं कि महिला संवाद यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, महिलाएं उनके द्वार पर आकर के और गुहार लगा रही है। इससे भी विडंबना कुछ हो सकती है? जो आपके द्वार पर खड़ी हुई है महिला, उसकी बात आप सुन नहीं रहे हैं, हर महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, तो ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आप 2005 वाले मुख्यमंत्री बनिए। 2005 वाले मुख्यमंत्री कहने का मतलब ये है, तात्पर्य है कि 2005 में उन्हीं के द्वारा शिक्षा मित्र का कल्याण इसी शिक्षा विभाग में बिहार सरकार के द्वारा होता है। नियोजित शिक्षकों की नियुक्तियां होती हैं 4000 के प्रति माह के दरमाहा पर। शिक्षा मित्र का दरमाहा होता है 1500 रुपया। आज उस सारे शिक्षकों को आप राजकर्मी करने जा रहे हैं, और वो किस नियमावली के तहत करने जा रहे हैं? तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली। अब विशिष्ट शिक्षक नियमावली नियुक्त शिक्षकों के लिए हैं। हम भी नियुक्त थे और कई जजमेंट हमारे फेवर में है माननीय उच्च न्यायालय पटना का, कि ये लोगों की कई जगह पर सरकार ने कहा है कि इनका तो एडहॉक बेसिस पर हमने नियुक्ति की थी प्रति क्लास 1000 की दर से और नए नियोजन तक। तो ये भ्रमित करने वाली तथ्य ये कोर्ट के सामने में भी रखते हैं। और हमको अब लगता है, या सभी अतिथि शिक्षकों को लगता है, कि माननीय मुख्यमंत्री जब हमारी बातों को माननीय मधेपुरा में संज्ञान में लिए थे और ये आदेश दिए थे अपने मंत्रियों को, अपने पदाधिकारियों को, कि जब यहाँ से हम लोग पटना लौटें
तो अतिथि शिक्षक की समस्याओं का निदान आप लोग निकाल लीजिए, इनकी सेवा पर को बहाल कर दीजिए। उस आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है, उसका मात्र ये कारण है। इसी तरह भ्रमित माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय पदाधिकारी या शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है कि इनकी नौकरी नियोजन तक के लिए थी, अब हमने नियोजन प्रक्रिया बदल दी है। तो मैं आपके माध्यम से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि एक नियमावली प्रभावी बिहार में अभी शिक्षकों को लेकर के नहीं है। 2 प्रकार की नियमावली चल रही है बिहार में, एक नई नियुक्ति नियमावली जो बीपीएससी के द्वारा हो रही है और एक विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो नियुक्त शिक्षक थे उनके लिए है। तो हमारी भी नियुक्ति, ये दोनों नियमावली 2023 में प्रभावी हुई है और हमारी नियुक्ति इस नियमावली के बनने से पहले की है। इसलिए पूर्व की भांति जिस तरह अतिथि शिक्षकों को नियोजन इकाई नियमावली 2020 में रखा गया था, उसको देखते हुए आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली में हमें स्थान दीजिए, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली का आपने उदाहरण परिभाषा जो गढ़ा है नियमावली के तहत कि इसके विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत वैसे शिक्षक जो 2020 नियमावली के तहत नियुक्त थे। जब 2020 नियमावली को ही आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली मानते हैं, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2020 नियमावली में तो हम थे, वेटेज का प्रावधान था और हमें वेटेज का लाभ मिल नहीं सकता है। इसलिए नहीं मिल सकता है कि अधिकतर अतिथि शिक्षकों की आयु सीमा समाप्त हो गई है। जब वो परीक्षा में बैठेंगे या कहीं कोई प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगे तब ना आप वेटेज दीजिएगा। हम तो ये मांग करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में हमको सम्मिलित कीजिए और जो शिक्षक नियुक्त हैं 2023 तक, उसी की भांति हमें भी सक्षमता परीक्षा में बैठने का मौका अवसर प्रदान कीजिए। बिना अवसर दिए हमें नौकरी से सेवा से बाहर करना न्याय उचित नहीं है। ये संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पदाधिकारी लगातार बिहार के शिक्षक, कभी छात्र, कभी युवा को भड़काने का, उकसाने का काम करते हैं आदेशों से। एक मैसेज बिहार में जा रहा है कि आप बाहरियों को रोजगार दे रहे हैं और बिहार में नियुक्त बिहारियों को बाहर कर रहे हैं। ये कहीं न्याय उचित नहीं है, आपके लिए सही भी नहीं है, क्योंकि आने वाले वर्षों में विधानसभा चुनाव है। हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आपने जिस तरह सभी का कल्याण किया, शिक्षा विभाग में तो टोला सेवक तालीमी मरकज का किया, शिक्षा मित्र का किया, हमारा भी कल्याण कीजिए। और हम तो ये कहते हैं हमें परीक्षा में बैठने का मौका दीजिए सक्षमता में। अगर हम पास नहीं होते हैं तो हमारी सेवा समाप्त कर दें। अपना पर्चा निजामुल हुदा, अतिथि शिक्षक। सर, लगातार आप लोग आज दूसरा दिन है धरना पर बैठे हुए हैं, कब तक धरना पर बैठे रहेंगे, क्योंकि ठंड भी है? क्या करेंगे सर, अब हमारे पास कहीं जाने का कोई दूसरा विकल्प है नहीं। ना उम्र बचा है कोई दूसरा रोज़गार कर सकते हैं, ना हम कोई दूसरी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत उम्मीद के साथ 2018 में हम लोगों ने अतिथि शिक्षक के पद को ज्वाइन किया था। अतिथि शिक्षक पद को इसलिए ज्वाइन किया था तक पता था कि जैसे 2005 में मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा मित्र को बहाल किया, जिन्होंने अपने माप शिक्षा मित्र जितने थे वो अपने मापदंड को पूरा करते भी नहीं थे, उनकी बहाली की गई थी। और उनकी बहाली करने के उपरांत आज के समय वो राजकर्मी बनने जा रहे हैं। हमारी बहाली 2018 में हुई थी, 4257 हुई थी, और सरकार के सारे मापदंडों का पालन करते हुए हमारी बहाली हुई थी। सरकार के बहाली के जितने भी नियम प्रक्रिया है, नियोजन प्रक्रिया है, सारे नियोजन प्रक्रिया को हम लोगों ने पूरा किया और हमारी बहाली हुई थी। गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, अंग्रेजी विषय में कुल 6 विषय में +2 शिक्षकों की बहाली हुई थी। 6 वर्ष सेवा देने के उपरांत 30/3/2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का एक लेटर आता है। अचानक यह लेटर आता है, बिना सूचना का यह लेटर आता है कि आपकी सेवा 1 अप्रैल से नहीं ली जाएगी। आप हमें यह बताएं, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें, काम करें कि हम लोगों ने पूरे तन मन से 6 साल सरकार के सारे विभाग सरकार के सारे आदेशों का अनुकरण किया, मूल्यांकन का काम किया, कॉपी चेक का काम किया, क्वारंटाइन ड्यूटी किया और भी जितने जनगणना का काम किया, जितने भी आदेश आए सरकार के सारे आदेशों का हम लोगों ने पालन किया और आज हम लोगों को रोड पर ला के छोड़ दिए। आज हमारे पास ऐसी विडंबना है कि हम लोग रोटी के लिए तरसने लगे। हमारे बाल बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे, एडमिशन जो है वहाँ से रद्द कराना पड़ा, घर में बिठाना पड़ गया। हमारे बूढ़े माँ बाप हैं जिनको मेडिकल की आवश्यकता होती है,
दवाई देने में आज के डेट में हम असमर्थ हो गए। आपके माध्यम से बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह गुजारिश करना चाहेंगे कि महोदय, हमने आपका समर्थन किया है, हमने आपका उस परिस्थिति में साथ दिया है जब विद्यालय में ताला लगा हुआ था। जिस समय विद्यालय में आपके साइंस विभाग में, साइंस डिपार्टमेंट में ताला लगा हुआ था, उस समय हम लोगों ने आपका साथ दिया। तो महोदय, मानवता के नाते हम लोगों को भी आप विद्यालय वापस ले चले महोदय, और जब तक आप विद्यालय नहीं लेके जाएंगे तब तक हम लोग इसी तरह से धरना पर डटे रहेंगे। मेरा नाम प्रेम शंकर हुआ, मैं बांका जिला से आया हूँ। क्या कुछ जो है मांगे हैं सरकार से? मांग हम लोगों का जो है महोदय 30 मार्च 2024 यह हम लोगों के जीवन का एक काला दिवस था। और काला दिवस इस रूप में था कि माननीय तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने अपने स्तर से एक पत्र निकाला, जिस पत्र में यह निर्देशित किया गया कि +2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत कार्यरत अतिथि शिक्षकों की अब मुझे आवश्यकता नहीं है। यानी कहीं ना कहीं यूज एंड थ्रो किया। यूज एंड थ्रो, बिल्कुल सर, आपने सही पकड़ा है, यूज एंड थ्रो। जबकि अगर स्पष्ट दिशा से अगर इस चीज़ को देखा जाए, हमारी बहाली की प्रक्रिया को देखा जाए, हमारी बहाली की व्यवस्था को देखा जाए, हमारी बहाली की विधिवत्ता को देखा जाए, तो एक नियोजित शिक्षक की जो प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया हम लोगों के साथ 2018 में अपनाई गई थी। चूँकि हम लोगों का जो 4257 पद था वह स्वीकृत पद था और मंत्रिपरिषद की सहमति एवं स्वीकृति के उपरांत इस पद पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। हम लोगों के बहाली की प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया गया था। यह बहुत ही मायने रखता है किसी भी बहाली में। सबसे बड़ी बात, मेरा जो वार्षिक वित्तीय भार था, जिसे मुझे पारिश्रमिकी के तौर पर दिया जाता था प्रति माह 25,000 अधिकतम, वह वार्षिक वित्तीय भार वित्त विभाग से सहमति प्राप्त था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम यह स्पष्ट देख रहे हैं कि विभाग के द्वारा हम लोगों के साथ छली किया गया है और जिसका हम लोग शिकार हुए हैं। उस समय के जो भी पदाधिकारी रहे हो, उन्होंने हम लोगों के साथ दुष्टता रुष्टता दोनों अपनाया है। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही अपील करना चाहते हैं कि आज जिस बिहार को आपने बुलंदी की ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया है, आज हम उसी बिहार के नौजवान हैं, आज उसी बिहार के वासी हैं, हम भी अब आपके वोटर हैं। हम आपकी विकास की चर्चा पूरे बिहार में करते हैं। जिस बिहार को आपने रसातल से आज बुलंदी की ऊंचाइयों पर ला करके खड़ा कर दिया है, इसमें कहीं ना कहीं यह काम आपसे छूट रहा है। महोदय, आपकी नीति और नियत पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। आपने जिस सुशासन का राज बिहार में स्थापना किया है, उसके पूरे बिहार वासी ही नहीं, पूरे देश में आपकी चर्चा है। महोदय, हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने जीवन काल में, आप अपने शासन काल में इस पुनीत कार्य को करके हम सभी बेरोजगार युवा युवतियों को जो अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुके हैं उनका रोजगार न छीने। यह काम आज तक आपने नहीं किया। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, मुख्यमंत्री महोदय तक मेरा बात नहीं जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आपको मैं दरखास्त करता हूं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हमारे लिए जो है सो जन कल्याणकारी एक नीति अपनाया जाए, जिससे कि हम लोगों का भरण पोषण सुचारू ढंग से संचालित हो सके। मेरा नाम हुआ रतीश कुमार झा, सीतामढ़ी +2 हाई स्कूल, जनता परसौनी। मैडम, एक तरफ आप महिला होकर यहाँ धरना स्थल पर बैठी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे चूँकि अपनी मांगों को लेकर? हम लोगों का आज दूसरा दिन है सर। हम लोग सरकार के यहाँ 6 वर्षों से काम किया है और पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। हमें उम्मीद है कि जा रहे हैं महिला सम्मेलन में या जहाँ भी जा रहे हैं, हम लोगों की भी पुकार वो सुनेंगे। इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं। जब तक वो नहीं सुनेंगे हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो इतना ठंड है, ठंड में भी आप लोग यही बैठे रहेंगे? हाँ, क्या करेंगे सर, जब भूखमरी आ जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे, घर में बाल बच्चे पढ़ने वाले हैं, खाने वाले हैं, माता पिता हैं, तो क्या करेंगे?
कहाँ जाएंगे? उससे अच्छा है यहीं मर जाना। अपना परिचय दो। मैं कुमारी विशारदा जमुई से हूँ। आप खुद एक महिला हैं, मुख्यमंत्री लगातार महिला सशक्तिकरण की भी बात करते हैं। हाँ सर, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि एक मतलब रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन सर हम लोग 6 साल काम करने के बाद आज हम लोग के रोड पे ला दिए, जो कि आज हम लोग को रोड पे होना चाहिए था, स्कूल में होना चाहिए था। आज हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, रात हम लोग रोड पे ही सोए हैं। कल से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सर क्या करें, हम लोग का एज खत्म हो गया, कहाँ जाएंगे? हम ये नहीं कहते हैं कि आप क्वालिटी से समझौता कीजिए, लीजिए हम लोग का भी एग्जाम लीजिए, जो लेना है BPSC लीजिए, सक्षमता लीजिए, जो लीजिए, लेकिन हम लोग को मौका तो दीजिए। अगर फेल हो जाएंगे तो हटा दीजिएगा, लेकिन मौका तो दीजिए। हम लोग का एज खत्म हो गया है, हम लोग को 6 साल काम करा के हटा दिए, कहाँ जाएंगे बताइए? अब हम लोग कोई काम करने लायक नहीं है। अपना परिचय दो। हम सविता, कटिहार जिला से। तो क्या कर सकते हैं सर, जान है तो जहान है। जब घर में हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, बच्चों की पढ़ाई नहीं का फीस नहीं भर सकते, खिला नहीं सकते हैं, तो फिर हमें बचने से क्या फ़ायदा? उसकी पुकार कर रहे हैं कि हमारी पुकार सुनो, नहीं सुनेंगे तो अपनी जान दे देंगे, और क्या कर सकते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री और बिहार सरकार तो कहती है कि हमने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। तो क्या सम्मान दिया? सम्मान देता तो हम लोग आज यहाँ रहते। 6 वर्षों तक हमने आपका काम किया, उस समय कोई नहीं था स्कूल में, ताला खोला आपके स्कूल का, प्रैक्टिकल करवाया, सारा चीज़ किया, उनकी उत्तीर्णता भी बढ़ी, 90% बढ़ा, और उसके बाद आप हमको रोड पर ला कर रख दिए। तो क्या कर सकते हैं? पहले हम सक्षम थे, आज हम असक्षम हो गए। टोला सेवक को आपने किया, तालीम वर्कर को आपने कर दिया, तो हमारा क्यों नहीं करेंगे? बस यही आशा में बैठे। सर मैं पूनम वर्मा, अरवल जिला से। +2 अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, +2 अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, इनकलाब 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 इनकलाब। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। हमारी मांगे हमारी मांगे, +2 अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, +2 अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, +2 अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, +2 अतिथि शिक्षक जिंदाबाद।